खुतबा नंबर 173। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस अम्र की वजाहत के सिलसिले में कि खिलाफत का वाकई हकदार कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम वही इलाही के अमानतदार और खातमुल मुरसलीन थे, रहमत इलाही की बशारत देने वाले और अजाब इलाही से डराने वाले थे। The Prophet is the trustee of Allah's revelation, the last of his prophets, the giver of tidings of his mercy and the warner for his chastisement. खिलाफत का वाकई हकदार। लोगों, याद रखो, इस अम्र का सबसे ज्यादा हकदार वही है जो सबसे ज्यादा ताकतवर और दीन इलाही का वाकिफकार हो। उसके बाद अगर कोई फितना परदाज फितना खड़ा करेगा तो पहले उसे तौबा की दावत दी जाएगी, उसके बाद अगर इनकार करेगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। A people, the most rightful of all persons for this matter, namely the caliphate, is he who is most competent among them to maintain it, and he who knows best Allah's commands about it. If any mischief is created by a mischief monger, he will be called upon to repent. If he refuses, he will be fought. मेरी जान की कसम, अगर इमामत का मसला तमाम अफराद बशर के इज्तिमा के बगैर तय नहीं हो सकता है तो इस इज्तिमा का तो कोई रास्ता ही नहीं है। होता यही है कि हाजिरीन का फैसला गायब अफराद पर नाफिज हो जाता है और न हाजिर को अपनी बैत से रुजू करने का हक होता है और न गायब को दूसरा रास्ता इख्तियार करने का जवाज होता है। By my life, if the question of imamah was not to be decided unless all the people were present, then there would be no such case. But those who agreed about it imposed the decision on those who were absent, so much so that he who was present could not dissent and the one who was absent could not choose anyone else. याद रखो कि मैं दोनों तरह के अफराद से जिहाद करूंगा, उनसे भी जो गैर हक के दावेदार होंगे और उनसे भी जो हकदार को उसका हक न देंगे। बंदेगान खुदा, मैं तुम्हें तकवाए इलाही की वसीयत करता हूं कि यह बंदों के दरमियान बेहतरीन वसीयत है और पेश परवरदिगार अंजाम के एतबार से बेहतरीन अमल है। Know that I shall fight two persons, one who claims what is not his and the other who ignores what is obligatory upon him, are creatures of Allah. I advise you to have fear of Allah because it is the best advice to be mutually given by persons, and the best of all things before Allah. देखो, तुम्हारे और अहले क़िबला मुसलमानों के दरमियान जंग का दरवाजा खोला जा चुका है। अब इस अलम को वही उठाएगा जो साहिब बसीरत और सब्र होगा और हक के मराकिज का पहचानने वाला होगा। The door of war has been opened between you and the other Muslims. And this banner will be borne only by him who is a man of sight, of endurance and of knowledge of the position of rightfulness. तुम्हारा फर्ज है कि मेरे अहकाम के मुताबिक कदम आगे बढ़ाओ और मैं जहां रोक दूं वहां रुक जाओ, और खबरदार किसी मसले में भी तहकीक के बगैर जल्दबाजी से काम न लेना कि मुझे जिन बातों का तुम इनकार करते हो उनमें गैर मामूली इनकलाबात का अंदेशा रहता है। Therefore, you should go ahead with what you are ordered and desist from what you are afraid. Do not make haste in any matter till you have clarified it. For in the case of every matter which you dislike we have a right to change it. दुनिया की पस्ती का जिक्र। याद रखो, ये दुनिया जिसकी तुम आरजू कर रहे हो और जिसमें तुम रग़बत का इजहार कर रहे हो और जो कभी कभी तुमसे अदावत करती है और कभी तुम्हें खुश कर देती है, ये तुम्हारा वाकई घर और तुम्हारी वाकई मंजिल नहीं है जिसके लिए तुम्हें खल्क किया गया है और जिसकी तरफ तुम्हें दावत दी गई है, और फिर ये बाकी रहने वाली भी नहीं है
और तुम भी इसमें बाकी रहने वाले नहीं हो। ये अगर कभी धोखा देती है तो दूसरे वक्त अपने शर से होशियार भी कर देती है। लिहाजा इसके धोखे से बचो और इसकी तंबीह पर अमल करो। इसकी लालच को नजरअंदाज करो और इसकी तखफीफ का ख्याल रखो। Know that this world which you have started to covet and in which you are interested, and which sometimes enrages you and sometimes pleases you, is not your permanent abode, nor the place of your stay for which you might have been created, nor one to which you have been invited. Know that it will not last for you, nor will you live along with it. If anything out of this world deceives you into attraction, its evils warn you too. You should give up the objects of its deceits in favor of the objects of its warning, and the objects of its attractions in favor of the objects of its terrors. इसमें रहकर उस घर की तरफ सबकत करो जिसकी तुम्हें दावत दी गई है, और अपने दिलों का रुख उसकी तरफ से मोड़ लो। और खबरदार, तुम में से कोई भी शख्स उसकी किसी नेमत से महरूमी की बिना पर कनीजों की तरह रोने न बैठ जाए। And while here in it, advance towards that house to which you have been called, and turn away your hearts from the world. None of you should cry like a maid slave over anything which she has been deprived of. अल्लाह से उसकी नेमतों की तकमील का मुतालबा करो, उसकी इताअत पर सब्र करने और उसकी किताब के अहकाम की मुहाफिजत करने के जरिए। याद रखो, अगर तुमने दीन की बुनियाद को महफूज कर दिया तो दुनिया की किसी शय की बर्बादी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, और अगर तुमने दीन को बर्बाद कर दिया तो दुनिया में किसी शय की हिफाजत भी फायदा नहीं दे सकती है। अल्लाह हम सब के दिल को हक के रास्ते पर लगा दे और सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए। Seek the perfection of Allah's bounty over you by endurance in obedience to Allah and in guarding what He has asked you to guard, namely His book. Know that the loss of anything of this world will not harm you, if you have guarded the principles of your religion. Know also that after the loss of your religion nothing of this world for which you have cared will benefit you. May Allah carry our hearts and your hearts towards the right, and may He grant us and you endurance.